भाजपा सरकार द्वारा युवाओं के लिए लाए गए अग्निपथ योजना के विरोध में किया गया सद्बुद्धि हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ। देखिए, वाराणसी में सामने घाट स्थित महामृत्युंजय मंदिर प्रांगण में आम आदमी पार्टी के पूर्व कैंट विधानसभा प्रत्याशी राकेश पांडे के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा युवाओं के लिए लाए गए अग्निपथ योजना के विरोध में सद्बुद्धि हेतु एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे के नेतृत्व में बहुत संख्या में छात्रों ने हवन में हिस्सा लिया। उक्त अवसर पर कैलाश पटेल, रमाशंकर पटेल, राकेश पांडे, घनश्याम पांडे, कमलेश पांडे, जीवेश ठाकुर, सुनील तिवारी, बनारसी पटेल, युवा समाजसेवी रघुकुल यथार्थ आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम वंशराज दुबे है। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग CYSS का मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। दुबे जी, क्या कार्यक्रम था? आज देखिए, उत्तर प्रदेश में बनारस काशी बाबा विश्वनाथ जी की धरती पर जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोग बैठकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए एक हवन कार्यक्रम कर रहे हैं। सद्बुद्धि हवन का कार्यक्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार अग्निपथ स्कीम के तहत अपने उस मकसद को कामयाब करने की प्रयास कर रही है, जिसमें 2014 से लेकर अभी तक 2022 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को सरकारी संपत्तियों को, BPCL को, रेल को, कोल को, डीजल को, पेट्रोल को, तमाम LIC को, तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया। जब उनके पूंजीपति मित्र उनके पास पहुंचते हैं कि महोदय सरकारी संपत्तियों को आपने हमको बेच दिया, लेकिन इसकी रक्षा कौन करेगा, तो दरिया दिल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मित्रों आप परेशान मत होइए, सेना के खर्चे पर हम 4 साल के लिए नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे। 4 साल के बाद उनकी पीठ पे लात मार के उनको भगाने का काम करेंगे और वो मजबूर हो जाएंगे आपकी सरकारी संपत्तियों के सामने चौकीदार बनने के लिए। और इस बात की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कैलाश विजयवर्गीय ने खुद किया। कैलाश विजयवर्गीय जो नेता है भाजपा का, वो कहता है कि 4 साल के बाद जो नौजवान रिटायर होगा तो उसको हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने चौकीदार बनाएंगे। यानी इनका लड़का जो बैठ से अधिकारियों को पीटता है वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें कमाएगा, वो विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है इनको पेंशन देने का, इनको मेडिकल की फैसिलिटी देने का। यानी अगर आप 4 दिन के लिए विधायक बन जाएंगे तो आपको ताउम्र पेंशन मिलेगी, आपके पूरे परिवार को हेल्थ की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन जो 4 साल नौजवान सीमा पे तैनात होकर अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है, वो अगर शहीद हो जाएगा तो सरकार उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे सकती। ये किस तरीके से मंद बुद्धि ये सरकार हो चुकी है, उसकी सद्बुद्धि के लिए आज हम लोग बनारस के घाट पर एक सद्बुद्धि हवन कर रहे हैं कि भगवान इनको बुद्धि दे कि इस तरीके का फरमान जारी करने से पहले कम से कम नौजवानों से बात करने का प्रयास करें। पांडे, आम आदमी प्रभारी, कैंट विधानसभा वाराणसी। किस तरह का यज्ञ किए आप लोग? ये यज्ञ जो अग्निपथ योजना आई हुई है, वो जो नौजवानों के साथ इतना बड़ा छल किया जा रहा है और इस समय देश महंगाई से, बेरोजगारी से जो परेशान है और ये सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है, इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ आज हम लोग यहाँ पे करवाएं। मृत्युंजय घाट, सामने घाट।